वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मोदी ने छत्तीसगढ़ को मनमोहन से ज्यादा दिया। 10 सालों में भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिए 3,80,000 करोड़, किताब में दावा। लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दलों के कई दावे सामने आ रहे हैं। अब एक दावा सामने आया, इसमें कहा गया कि बीते 10 सालों में केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को साल 2014 से 2024 तक कुल 3,80,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने 2004 से 2014 तक छत्तीसगढ़ को केवल 83,000 करोड़ रुपए ही दिए थे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। महासमुंद में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत दिग्गज नेताओं ने दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर नाराज नेताओं को मनाने घर घर पहुंच रही है। इसी बीच लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के महासमुंद में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जसमीत सिंह बादल मक्कड़ और साथी पार्षद व जिला योजना समिति सदस्य जसप्रीत प्रीति बादल मक्कड़ व साथी जिला संयोजक युवा कांग्रेस सोशल मीडिया रवि सिंह ठाकुर ने कांग्रेस व पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ये तीनों नेता यहां पर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कवासी लखमा के पास 2.25 करोड़ की संपत्ति। महेश कश्यप लखपति और जेपी के कंवल सिंह बस्तर के सबसे अमीर कैंडिडेट, एक के पास तो सिर्फ 55,000 रुपये। बस्तर लोकसभा सीट पर कांग्रेस बीजेपी समेत 11 प्रत्याशी चुनाव अखाड़े पर है। इसमें 2 करोड़पति और 8 प्रत्याशी लखपति हैं। इसमें सर्व आदिवासी दल के कैंडिडेट शिवराम नाग की पर संपत्ति तो महज 55,000 रुपये है। इन सभी अपर प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान नॉमिनेशन फॉर्म में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही। गर्भवती महिला का कर दिया नसबंदी। ऑपरेशन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है महिला। बलौदाबाजार के कसडोल के मटिया ग्राम पंचायत के तेंदुभाठा से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गई एक 3 माह 15 दिन के गर्भवती महिला का नसबंदी ऑपरेशन कर दिया गया, जिसके बाद उसकी हालत यहां पर खराब हो गई। हालत ये हो गई कि गर्भवती महिला की जिंदगी और साथ ही मौत के बीच जूझ रही है। रायपुर जगदलपुर हैदराबाद के लिए एक और उड़ान। पहले दिन 57 यात्रियों को लेकर बस्तर पहुंची फ्लाइट। वाटर कैनन से स्वागत। किराया 2299 रुपये। रायपुर जगदलपुर और हैदराबाद के लिए एक और नियमित विमान सेवा शुरू हो गई है। इंडिगो की फ्लाइट यहां पर बीते दिन 57 यात्रियों को लेकर हैदराबाद से जगदलपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर वाटर कैनन से उसका स्वागत किया गया। इसके बाद 32 यात्रियों को लेकर फ्लाइट ने रायपुर के लिए उड़ान भरी। सेमेस्टर परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू। इस विश्वविद्यालय ने दी ये विशेष जानकारी। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की मई जून सेमेस्टर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की शुरुआत 1 अप्रैल यानी आज से शुरू हो गई है। आवेदन 10 अप्रैल तक बिना किसी विलंब शुल्क के आवेदन करेंगे। इसके बाद 11 से 15 अप्रैल तक आवेदन करने की स्थिति में अतिरिक्त शुल्क 100 रुपये देना होगा। इसके बाद 16 से 18 अप्रैल तक आवेदन करने पर विलंब शुल्क की राशि 200 रुपये हो जाएगी। 2 बार मौकों के बाद भी तय समय तक आवेदन नहीं करने वाले विद्यार्थियों को एक अंतिम मौका मिलेगा। ये आवेदन 19 से 22 अप्रैल तक अपना आवेदन कर सकेंगे, लेकिन विलंब शुल्क 500 रुपये चुकाना होगा। विशेष परिस्थिति के तहत विश्वविद्यालय पर 23 से 25 अप्रैल तक आवेदन स्वीकार करेगा, जिसमें आवेदक को 500 रुपये विलंब शुल्क के अलावा प्रतिदिन 100 रुपये अतिरिक्त चुकाना होगा। आवेदकों की यहाँ पर हॉट कॉपी संबंधित परीक्षा केंद्र या महाविद्यालय में 26 अप्रैल तक जमा करना होगा। छत्तीसगढ़ में 40 लोगों से भरी पिकअप पलटी। महिला समेत 2 लोगों की मौत, 15 की हालत गंभीर। बेटी को लेने उसकी ससुराल जा रहे थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में यहाँ पर 40 लोगों से भरा पिकअप वाहन ग्राम सोनपुरी में अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक महिला और बुजुर्ग समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 38 लोग घायल है, जिसमें 15 लोगों की हालत गंभीर है। ये लोग शादी के बाद बेटी को लेने पहली बार उसकी ससुराल जा रहे थे। मामला कोटा थाना क्षेत्र के बेलगहना चौकी इलाके का है। डीकेएस हॉस्पिटल में कॉस्मेटिक सर्जरी भी शुरू। डॉक्टरों ने 20 साल की लड़की की चपटी नाक को सुंदर बनाया। डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्किन ट्रांसप्लांट के साथ अब कॉस्मेटिक सर्जरी भी होने लगी है। हाल ही में एक 20 वर्षीय युवती की चपटी नाक को ठीक किया गया। प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने यह ऑपरेशन कर युवती की नाक को सुंदर कर दिया है। डॉक्टरों के अनुसार यह सर्जरी आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री में किया गया। आने वाले दिनों में यह सर्जरी की जाती रहेगी।
छत्तीसगढ़ में किडनैप कर युवती से गैंगरेप, शादी में आए थे नाबालिग समेत 3 युवक, घर में अकेली पाकर किया अगवा, सभी आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर जिले में 18 साल की युवती से गैंगरेप की वारदात हुई है। शादी में शामिल होने आए लड़कों ने पहले उसे अकेली पाकर अगवा किया, फिर सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना शंकरगढ़ थाना क्षेत्र की है। महादेव सट्टा ऐप हुआ एक्टिव, 25-25 लाख में बांटे ब्रांच सटोरियों पर हो रही है पैसों की बारिश। आईपीएल क्रिकेट मैच शुरू होते ही महादेव ऑनलाइन बुक वाले फिर से सक्रिय हो गए हैं। वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया के जरिए आईडी बनाने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक इससे जुड़े यहाँ पर सटोरिये 25-25 लाख रुपए में ब्रांच बांट रहे हैं। इसमें राजधानी के कई पुराने सटोरी फिर एक्टिव हो गए हैं। उल्लेखनीय कि महादेव सट्टा ऐप की वेबसाइट को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विधानसभा चुनाव से पहले ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद से महादेव सट्टा ऐप वालों ने यहाँ पर कई दूसरी वेबसाइट बनाकर नए लिंक अपने ब्रांच वालों को बांट दिया। दूसरी ओर यहाँ पर आईडी और साथ ही एसीबी महादेव ऐप से जुड़े करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रही है। 420 मीटर ऊंचे पहाड़ पर नक्सली कैंप ध्वस्त, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर बड़े कैडर्स के साथ थे माओवादी, फोर्स पहुंची तो भाग निकले, असला बारूद बरामद। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर 420 मीटर ऊंचे पहाड़ पर स्थित नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकाने पर पुलिस ने दबिश दी है। बड़े कैडर्स के नक्सली की सूचना पर जवान यहां पहुंचे थे। हालांकि जवानों के आते ही नक्सली भाग निकले। जवानों ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त किया है, साथ ही असला बारूद, हथियार समेत भारी मात्रा में दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया है। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन की उम्र का सत्यापन जरूरी, प्रशासन ने बदले नियम, जानिए बड़ी वजह। छत्तीसगढ़ में बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने एक और कड़े नियम लागू किया है। हर साल की तरह इस साल भी रामनवमी व अक्षय तृतीया पर शादियां तय हो चुकी है। ऐसे में बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। बिलासपुर में जिला प्रशासन ने इस अपराध पर लगाम लगाने के लिए नई तरकीब ढूंढ निकाली है। निर्देश दिए हैं कि अब वर वधु के उम्र का सत्यापन करने के बाद ही टेंट, प्रिंटिंग प्रेस, शादी भवन का संचालन और साथ ही डेकोरेशन संचालक अपनी सेवाएं देंगी। लाइट का बटन दबाओ तो पंखा चालू होता है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने शेयर किया मीम, कहा पहले ईवीएम बनाते थे क्या। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ईवीएम मशीन से चुनाव कराने का विरोध कर रहे हैं। बघेल ने सोशल मीडिया पर एक मीम शेयर किया है। इस मीम के जरिए उन्होंने ईवीएम की खराबी और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इसमें एक व्यक्ति इलेक्ट्रीशियन से कह रहा है कि अरे कैसी लाइट फिटिंग किया है, ट्यूब लाइट का जो है बटन दबाओ तो पंखा चालू होता है, पहले ईवीएम बनाते थे क्या। साथ ही यहाँ पर कैप्शन में लिखा लाइट फिटिंग होते वक्त ध्यान दे। नक्सलियों ने 4 ट्रक वाहनों में लगाई आग, थाने से महज 500 मीटर दूर देर रात मचाया उत्पात। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के तहसील छोटे डोंगर में देर रात नक्सलियों ने थाना परिसर से महज 500 मीटर की दूरी पर खड़ी ट्रक वाहनों में आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। जानकारी के अनुसार देर रात 20 से 30 की संख्या में नक्सली ग्रामीण वेशभूषा में पहुंची और साथ ही ट्रक चालकों को पहले तो ट्रक से नीचे उतारा और मोबाइल फोन छीनकर एक तरफ खड़े कर दिया, जिसके बाद लौह-अयस्क लदे 4 ट्रकों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। हैदराबाद गुरुकुल के 12 बच्चे दुर्ग रेलवे स्टेशन में लावारिस मिले। इसमें असम, नागालैंड और छत्तीसगढ़ के भी बच्चे, सभी 8 से 15 साल के बीच। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन में हैदराबाद स्थित बालाजी गुरुकुल के 12 बच्चे लावारिस हालत में मिले। इसमें असम, नागालैंड और छत्तीसगढ़ के बच्चे शामिल हैं। सभी की उम्र 8 से 15 साल के बीच है। इन बच्चों को रेलवे पुलिस ने चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे पुलिस की टीम जो है बीते दिन स्टेशन में सर्चिंग ऑपरेशन चला रही थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बैठे बच्चों पर उनकी नजर पड़ी। कोई वयस्क का साथी नहीं होने पर बच्चों को स्टेशन के कमरे में लाए गए और साथ ही अफसरों की इसकी सूचना दी गई। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति, मोदी सरकार की विफलता और कांग्रेस की न्याय गारंटी रहेगा चुनावी मुद्दा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और सह प्रभारी विजय जागीर ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में 2 महत्वपूर्ण बैठक ली। पहली बैठक प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ताओं की हुई और दूसरी बैठक जिलों के प्रभारी पदाधिकारियों की हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि चुनाव में हमें
दो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जनता की भी जाना है। पहला, मोदी सरकार की 10 वर्ष की विफलता, वादा खिलाफी, और दूसरा, कांग्रेस ने जनता हर वर्ग के लिए 5 गारंटी दी है, उनको मंच से हमें जनता के बीच उठाना है। वहीं आगे दीपक वैद्य ने कहा कि नारी न्याय में हर महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने की गारंटी कांग्रेस ने दिया है। किसानों को एमएसपी देने के लिए यहाँ पर कांग्रेस कानून बनाएगी। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी कांग्रेस यहाँ पर 200 से बढ़ाकर 400 करने की गारंटी देती है। साथ ही कांग्रेस 30 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी देती है। कांग्रेस हर जिलों में 5000 करोड़ की बजट बनाएगी जो युवाओं को रोजगार स्थापित करने में मदद करेगी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में 17 पर एफआईआर दर्ज। मुंगेली के 11 आरोपियों ने शेयर किया अश्लील कंटेंट। एनसीआरबी के निर्देश पर कार्रवाई। मुंगेली में यहाँ पर सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में 17 पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अश्लील कंटेंट शेयर करने वाले 11 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। सीसीपीडब्ल्यूसी योजना के तहत एनसीआरबी के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल प्लेटफॉर्म पर बच्चों से संबंधित अश्लील फोटो, वीडियो और अन्य कंटेंट पोस्ट किया था। मुंगेली एसएसपी गिरजा शंकर जायसवाल के निर्देश पर टीम यहां पर एक्टिव हुई और आईटी एक्ट की धारा 67A और 67B के तहत 24 घंटे के भीतर अपराध दर्ज किए गए। राष्ट्रपति मुर्मू के सामने पीएम के बैठने पर बवाल। कांग्रेस बोली ये मोदी का अहंकार और भाजपा का गुरु राष्ट्रपति का किया अपमान। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को बीते दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया। इस दौरान पीएम मोदी कुर्सी पर बैठे थे और राष्ट्रपति खड़ी नजर आई। इस पर कांग्रेस ने कहा कि यह मोदी का अहंकार और भाजपा का गुरूर है, राष्ट्रपति का अपमान किया गया। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति खड़ी है। नरेंद्र मोदी और भाजपा सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। फोटो यहाँ पर सेक्शन हो रहा है। ये न सिर्फ भारत के महामहिम का अपमान है बल्कि देश की जनता का अपमान है। महामहिम राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक है। प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं। यह मोदी की सत्ता के गुरूर को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी की इस रवैया की कड़ी निंदा करती है। सेक्स स्कैंडल में फंसाकर की गई रकम की वसूली, अब पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बलौदाबाजार जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां सेक्स स्कैंडल में फंसाकर रकम वसूलने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि जिले में पिछले 1 साल से सेक्स रैकेट चल रहा था लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं थी। मिली जानकारी के अनुसार बलौदाबाजार में कोतवाली पुलिस ने सेक्स स्कैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कोतवाली पुलिस ने सेक्स स्कैंडल में फंसाकर रकम वसूलने का मामला सामने आने के बाद कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच पर जुट गई है। बताया जा रहा है कि जिले में पिछले 1 साल से सेक्स रैकेट चल रहा था और रैकेट चलाने वाले लोगों को फंसाकर उनसे रकम वसूलने का काम करते थे। रायपुर में नए सत्र में नहीं खुलेंगे नए आत्मानंद स्कूल, पुराने स्कूलों में ही होंगे एडमिशन। पहली कक्षा के लिए सबसे ज्यादा होड़। नए सत्र में रायपुर में एक भी नया स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय नहीं खोला जाएगा। पहले से चल रहे स्कूलों में ही बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इन स्कूलों का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग करेगा। स्कूलों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब तक यह स्कूल कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति संचालित कर रही थी। आईडी ब्लास्ट में घायल आदिवासी युवक से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। कहा आईडी के कारण नहीं हो रहा है बस्तर का विकास। बीजापुर में हुए आईडी ब्लास्ट में घायल युवक से मिलने डिप्टी सीएम विजय शर्मा हॉस्पिटल पहुंचे। युवक से मुलाकात कर हालचाल जाना। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर का विकास नहीं हो पा रहा है। इसका कारण बस्तर की सड़कों में भीजा हुआ आईडी भी है। भूपेश ने महादेव को भी नहीं छोड़ा, गरीबों को बेघर कर पाप किया। सीएम साय बोले बीजेपी सरकार में साय साय हो रहा है काम। प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने बीते दिन कोंडागांव और धमतरी जिले में धुआंधार चुनावी दौरा किया। इस दौरान दोनों जगहों पर बीजेपी सरकार और केंद्र की उपलब्धियों का बखान किया। पूर्व की कांग्रेस सरकार की कमियां गिनाई और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर जमकर बरसे। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की सरकार हर काम साय साय हो रहा है और कांग्रेस का बाय बाय हो रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। स्कूल की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा, अर्थदंड भी लगाया। जिला न्यायालय कबीरधाम ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी शिक्षक को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। शिक्षक ने अपनी ही स्कूल की नाबालिग बच्ची के साथ अनाचार किया था।
झारखंड में छत्तीसगढ़ के जिनांश ने लहराया परचम। 100 से ज्यादा प्रतिभागियों को मात देकर जीता स्क्वैश राष्ट्रीय प्रतियोगिता। रांची में आयोजित स्क्वैश राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जसपुर से हनुमान प्रसाद बारजातीय परिवार के युवा खिलाड़ी जिनांश जैन ने अंडर 15 कैटेगरी में फाइनल मैच 3-1 से अपनी शानदार जीत दर्ज कराई है। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में जसपुर के युवा खिलाड़ी की जीत पर पथलगांव विधायक गोमती साय, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा सहित कई लोगों ने जसपुर के विनोद जैन परिवार को बधाई दी है। पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पूरे देश से लगभग 100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। दोस्तों आप सभी को आज का न्यूज कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।